a, so the first term itself is 7, so the first term itself is 7. अच्छा, फिर s2 मतलब क्या होता है? a plus 2d, A1 a plus plus a A2. plus d only. d हाँ, या फिर ऐसे समझ, ये फर्स्ट टू टर्म्स के एडिशन, s2 इज फर्स्ट टू टर्म्स के एडिशन. फर्स्ट टर्म खुद 7 है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मिला के 20 आना चाहिए, मिला के 20 आना चाहिए. तो सेकंड टर्म क्या होगा? 13. 13, करेक्ट. फिर उसका नेक्स्ट टर्म गेस कर सकते हो क्या? पहले 3 टर्म्स मिला के एडिशन कितना आना चाहिए? 27. 39 आना चाहिए, 39 आना चाहिए. दैट इज करेक्ट. जिसने बोला पहले 3 टर्म्स मिला के 39 आना चाहिए. तो थर्ड टर्म क्या होगा? 19. Should I elaborate it or is it understood? Third term is basically third sum to 3 terms में से पहले 2 terms के एडिशन हटा दिया, and so on. ये सीक्वेंस मिल गया, ये सीक्वेंस मिल गया. तो फर्स्ट टर्म तो मिल गया 7, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 नहीं यार, क्या कर रहे हो, नींद में हो क्या? सॉरी सर. कॉमन डिफरेंस 6 है. तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? A plus N minus a 1. plus n minus 1 plus into n d. minus into Yes. So this will become 6n minus 6 plus 7, 6n plus 1. ओके. ये क्लैरिटी आ गई ना. मतलब 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये अच्छे से याद करो. टीएन से एसएन देना और एसएन से टीएन ढूंढना. ये क्लियर है क्या? ओके. नेक्स्ट और बताओ. जो लोग एक्स इंडिगो हाउस वाले हैं, तुम लोग को इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन्स ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया है क्या? नहीं. इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन्स? No sir. नो. ओके, चलेगा. तो मैं वो वाला कॉन्सेप्ट करा देता हूँ. पर्पल हाउस, एक्स पर्पल हाउस वालों को भी वो एक ही कॉन्सेप्ट बचा हुआ है. ये एरेस कर दो ना. इसके ऊपर और क्वेश्चंस चाहिए क्या तुम लोगों को? ठीक है, कुछ रिस्पांस नहीं है. इंडिगो हाउस वाले कम बात करते हो क्या तुम लोग? नहीं सर. डाउट्स वगैरह होंगे तो बिना हिचकिचाए पूछो. ओके, चलेगा. आई एम जस्ट गेजिंग हाउ हाई लेवल शुड आई डू इट एंड हाउ नॉट. तुम लोग जरूर इंटरेक्ट करते हो. ओके, राइट डाउन दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन के पहले हेडिंग लिख लेना. This is the concept which we are going to do. Inserting n arithmetic means between a and b. तो a and b 2 नंबर्स है, 2 नंबर्स के बीच में n arithmetic means insert करने वाले. Okay. Now पहले let us understand slowly what does inserting n arithmetic means mean actually. मतलब what does that, what is the meaning of that? Now for example, 1 एक नंबर है, वन एक नंबर है, डैश एंड देन 7. ऐसे एक सिंगल नंबर, एक नंबर ऐसा इंसर्ट करो ताकि ये 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बन जाए. ऐसा एक नंबर बताओ ताकि ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बन जाए. कैसे? सर 4. 4 sir. सर 4. 4 इज करेक्ट. 4 इज करेक्ट. शुभ तू कुछ और बता रहा है, वो उसका एक रिजल्ट है. ओके सर ये तो हो गया रिजल्ट. क्या क्या? सर वो रिजल्ट हो गया है. मैंने रिजल्ट प्रूव कर दिया क्या तुम लोगों को? इधर नहीं, इंडिगो हाउस में. अच्छा, इंडिगो हाउस में हो गया क्या? ओके ओके. अच्छा, वो रिजल्ट के पहले का कुछ बता सकते हैं क्या? सर मतलब समझा नहीं. मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही बता दे. 1 डैश और 7 ये तो करेक्ट है. अच्छा 1, ये 4 कैसे बताया तुम लोगों ने? सर 7 Sir, plus 1 mean divided value. by 2. 7 Mean plus 1 value. divided by 2. फेयर इनफ. ओके, और कोई कुछ बता रहा था? हाँ सर, मीन वैल्यू है ना. मीन वैल्यू है, करेक्ट. एक ही नंबर है तो एवरेज है उन दोनों का. अगर ए और बी 2 नंबर से और सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो सिंगल अरिथमेटिक मीन को कैपिटल ए बुला लेते हैं. इसका वैल्यू कितना होगा? A plus B by 2.
a plus b divided by 2. इसमें किसी को डाउट है क्या? एनीबडी इन द क्लास? सिंगल No, अरिथमेटिक sir. मीनिंग? No, ओके, sir. अच्छा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 और 6 दो नंबर से, 1 और 6 दो नंबर से, अच्छा 1 और 7 ही ले लेते. 1 और 7 दो नंबर से. नाउ दिस टाइम मुझे सिंगल अरिथमेटिक मीन नहीं, दो अरिथमेटिक मीन्स. आई वांट टू इंसर्ट 2, n का वैल्यू 2 है. आई वांट टू इंसर्ट 2 अरिथमेटिक मीन्स. 2 अरिथमेटिक मीन्स ताकि ये चारों के चारों मिलके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाए. Can you tell me what Sir, will be these two 3 and numbers? 5. 3 and 5. That is correct, Manomay. Can you explain how? Sir, mean आवाज ढंग से नहीं आई. और बाकी लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं Sir, कि दो average- ऐसे नंबर्स ताकि ये चारों के चारों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाए. गेस कर सकते हो क्या? So 3 and 5. 3 and 5 इज करेक्ट. कैसे बताया? सर पहले ना हाँ 7 को ना ए प्लस डी से इक्वेट किया, उससे डी की वैल्यू आई, फिर वो बहुत स्मार्टली किया स्वयं. वो सेकंड टाइम ए प्लस डी होता तो उसमें वैल्यू पुट कर दी. सही कह रहा है. ओके मनोमय, तूने कैसे बताया 3 और 5? सर मैंने तो कैलकुलेट किया सर. हाँ एग्जैक्टली, कैसे Difference. कैलकुलेट किया? सर 1 और 7 के मतलब अगर हम 2 का डिफरेंस रखेंगे तो फिर 1 से 3 एंड 3 से 5 फिर 5 से 7 ऐसे. सॉर्ट ऑफ गट फीलिंग से बताया, सॉर्ट ऑफ टू, ऐसे कैलकुलेट नहीं. अच्छा हाँ सर. ओके. नाउ 1 और 7 है दो नंबर्स. 1 और 7 दो नंबर्स है. अगर मैं दो अरिथमेटिक मीन्स की जगह 3 अरिथमेटिक मीन्स की बात करूं, 3 अरिथमेटिक मीन्स, आई वांट टू इंसर्ट 3 नंबर्स सच दैट ये सारे के सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाए. तो कैन यू टेल मी हाउ? This time I want to insert 3 numbers. This time I want to insert 3 numbers. तो सारे के सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बन जाना चाहिए. तो कैसे? सर 1.5 का डिफरेंस आएगा. सही है मनोमय, बहुत अच्छा कर रहा है. सर 5/2, 4 और 11/2. बहुत अच्छा है. और कोई बता सकता है क्या? ओके नाउ कैसे बता रहे हो? सर वही 7 को इक्वेट कर दिया 4d से, ए प्लस 4d से. ओके स्वयं सही कर रहा है. और कोई बता सकता है क्या? सर मैंने भी ऐसे ही किया. ओके ओके चलो, दो लोग बता रहे हो, बाकी लोग कुछ बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं प्रोसीजर बताता हूँ. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाँ फॉर्मूला आयुष्मान, डिनोमिनेटर में n+1 आएगा. ओके सुनो, ये वाला पार्ट मैंने पढ़ाया नहीं ना पर्पल उसको. सर पढ़ाया आपने? ये मैंने पढ़ा दिया क्या? कॉमन डिफरेंस क्या आता है? अच्छा एक हाँ, सर सेकंड. ये कब नहीं पढ़ा. सर ओके पढ़ाया था आपने? ओके ओके. तो आई जस्ट वांट टू आस्क, इंडिगो हाउस को पढ़ाया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके कैसे करेंगे इंडिगो हाउस? Sir, D find out करने के लिए B minus A upon N plus 1. यस 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 यस, सबको आता है क्या? d इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन n+1. तो वैसे sir. फिर Yes, फालतू sir. में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. तो d इक्वल्स टू 7 - 1 अपॉन 3+1. या जैसे उन लोगों ने किया a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, फिर इसको a प्लस 4d लेके कर लेंगे. a प्लस 4d. ओके चलो नेक्स्ट. तो इंसर्टिंग ऑफ अरिथमेटिक मींस भी हो गया. तो तुम लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेकिन स्टार्ट नहीं किया ना?
वो भी हो गया। चलो गया। आज कर लेंगे अभी का अभी। तो इंसर्टिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन्स पे मैंने कोई क्वेश्चंस करवाया क्या, एक दो? हाँ सर करवाया था आपने। ओके चलो नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इन सारे सीरीज में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो तुम लोग? इन सारे Sir, in the सीरीसेस first- में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? व्हाट इज Sir, the समथिंग difference is सर increasing. पावर का डिफरेंस क्या 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 फर्स्ट वाले में क्या है हो रहा है? नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 1 2 4 8 के बाद नेक्स्ट नंबर 16. 16 16 कैसे बता रहे हो? सर Sir, because the difference is multiplying by 2. पावर Sir, रेस टू n की वैल्यू बढ़ते जा रही है। हाँ सर। सी 2 2 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका नेक्स्ट वाले का 54 के बाद नेक्स्ट नंबर 3 मल्टीपल। Sir, 162. 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई करते जा रहे, तो क्या चीज कांस्टेंट है? मल्टीपल हाँ मल्टीपल, किन का मल्टीपल? टर्म का। हाँ प्रीवियस टर्म का कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा। तो ये मतलब क्या चीज कांस्टेंट है? आई एम जस्ट आस्किंग यू द गोल्डन वर्ड। कॉमन डिफरेंस बोलेंगे क्या? यस सर। कॉमन रेशियो। रेशियो बोलेंगे। तो जीपी में हम लोग ज्यादातर रेशियो पे स्ट्रेस करने वाले। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम था, डिफरेंस सेम था। रेशियो, कॉमन रेशियो। एंड कॉमन रेशियो क्या क्या बोलूं? फर्स्ट वाले का कॉमन रेशियो 2 बोलूं कि हाफ बोलूं? 2। कॉमन रेशियो किन का रेशियो होता है? सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म बाय सेकंड टर्म? सेकंड टर्म में पास। सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। तो T2 बाय T1 सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, या T3 बाय T2 एंड सो ऑन, ये सब सेम होंगे, ये सब सेम होंगे। सो दैट इज सच सीरीज आर कॉल्ड एज जीपी, सच सीरीज आर कॉल्ड एज जीपी। अच्छा, नाउ जीपी का अगर फर्स्ट टर्म ए मान लेंगे, फर्स्ट टर्म अगर ए मान लेंगे, जनरलाइज जीपी लिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म अगर ए मान लेंगे तो सेकंड टर्म क्या मानेंगे? जैसे एपी में फर्स्ट टर्म ए था तो सेकंड टर्म ए प्लस डी था, यहाँ पे ए प्लस डी नहीं लेंगे, रादर क्या लेंगे? A plus R। A A multiplied by R। ए Multiplied by R। ए मल्टीप्लाइड बाय आर, ए मल्टीप्लाइड बाय आर, फिर उसका नेक्स्ट टर्म A multiplied by R square। आर स्क्वायर। आर 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 मल्टीप्लाई होते जा रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऐड होते जा रहा था। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए है। अच्छा, सेकंड टर्म कितना होगा? सेकंड टर्म ए आर है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर है, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब है, 100th टर्म क्या होगा? a raised to 99 ए आर रेस टू कितना होगा? 99 99 होगा, कम हो रहा है। देखो सेकंड टर्म में आर का पावर 1 है, थर्ड टर्म में आर का 98। पावर 2 है। 98 सर। यस, n minus nth 2 टर्म क्या होगा। होगा? ए एन क्या होगा? R n raised minus to 1। n minus ए 2 आर पावर n n minus माइनस 2 वन, ए इंटू आर पावर n माइनस 1। सर 2 होगा कि 1 होगा? क्या क्या 2 n minus 2 होगा या n minus तू 1 बता ना, होगा? सेकंड टर्म में पावर में क्या है? 1 1। तो सेकंड टर्म में पावर में 1 है, एक कम है ना, हाँ बस समझ एक ही गया कम है। क्लियर है? जी। ओके, पहले इसको लिख लेना बोर्ड पे जो भी है। एग्जाम्पल नहीं लिखना है ना? तुम्हारी मर्जी। थर्ड वाला का कॉमन रेशियो कितना है? थर्ड वाले का कॉमन रेशियो? Sir, -2. नहीं, थर्ड वाले का 1 को क्या I। मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा?
सर आई आई आर इक्वल्स टू आयोटा। फर्स्ट वाले का 2 था, सेकंड वाले का, फोर्थ वाले का क्या है कॉमन रेशियो? -5। -5। कॉमन रेशियो नेगेटिव भी हो सकता है। फिफ्थ वाले का कॉमन रेशियो 1/3 1/3। 1/3। अच्छा, अगर मैं दो नाम बोलूं, इंक्रीजिंग जीपी और डिक्रीजिंग जीपी। इंक्रीजिंग जीपी मतलब क्या होगा? लेफ्ट टू राइट वैल्यूज बढ़ते जाने हैं। डिक्रीजिंग जीपी मतलब लेफ्ट टू राइट वैल्यूज कम होते जाने। ये सारे निकनेम से जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। इनमें से डिक्रीजिंग जीपी कौन सा है पांचों में से? सर फोर्थ फोर्थ वाला सर। ये लास्ट वाला फिफ्थ वाला डिक्रीजिंग जीपी है। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग जीपी कौन से हैं? फर्स्ट सेकंड सेकंड यस, इंक्रीजिंग जीपी फर्स्ट और सेकंड दोनों है। फोर्थ वाला इंक्रीजिंग भी नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है। और बस एक सिंपल से नाम है। इमेजिनरी जीपी मतलब क्या होगा? सर आयोटा वाले। यस, दैट्स इट। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस सीरीज 5 5 5 5 5? ये जीपी में है क्या? सर कांस्टेंट। Yes, constant GP. Can I say that that series is in GP as well as in AP? यस सर। It is both in GP as well as in AP. So which kind of series are both in AP as well as in GP? कांस्टेंट Constants. That's it. Constants are constant GP is same as AP also. Okay. ये लिख के हो गया तो बता ना। सर हो गया। सबका हो गया? एवरीबॉडी इन द सर वेट क्लास? सर वेट नहीं ओके, श्योर श्योर सर 2 श्योर श्योर। साक्षी करके तुम्हारे क्लास में थी ना? हाँ सर। कितना ज्यादा डिफरेंट लग रहा है मुझे अभी नया पर्पुलस, जस्ट बिकॉज शी इज नॉट देयर। इंडिगो में कोई डाउट सबसे ज्यादा कौन पूछता था इंडिगो हाउस में? सर सब इक्वली पूछते थे। अच्छा अच्छा, पर्पल में तो सबसे ज्यादा वही पूछती थी ऐसा लगता था मुझे। डन सर। डन। तुम लोग, थैंक यू अनीश फॉर स्विचिंग ऑन द वीडियो। गलती से हुआ या नहीं जो भी है, सर, अच्छा है। अब भी नेटवर्क ठीक हुआ। अच्छा है, थैंक्स। ओके, और कोई स्विच ऑन कर रहा है क्या वीडियो? थैंक यू स्वयं। ओके, नाउ देयर आर फ्यू मोर थिंग्स टू नोट हियर। नोट करके लिख लेना। नोट in a GP, no term in a GP, no term has to be equal to 0. In a GP, no term has to be equal to 0. यस शुभ, फिर थोड़ा सा इनको नहीं हुआ तो थोड़ा सा रिपीट होगा। आज का क्लास इंडिगो हाउस वालों को थोड़ा सा रिपीट हो सकता है, तो आई जस्ट ट्राई टू पुट टफर क्वेश्चंस। यस No term of a GP can be 0. Can you tell me why? सर देन द सीक्वेंस विल बी 0। Yes, then the sequence will be all 0 only. और फिर common ratio will not make sense. Common ratio will not make sense only. अच्छा, तो no term of a GP can be 0. That is the first thing that you should note. Also, if A comma B comma C are in GP, then can you tell me what is the condition if A, B, C are in GP? ABC GP में होंगे तो क्या होगा कंडीशन? Anybody can tell? All Indigo House or anybody? सर b स्क्वायर इक्वल टू ac। यस शुभ, और कोई बता सकता है क्या कैसे एबीसी 3 नंबर जीपी में होगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जीपी में है? कैसे पता चलेगा कि जीपी में है 3 नंबर?
बोलो अनीश। एनीबडी कैन टेल? हर्षल, स्वयं। 3 नंबर्स जीपी में होंगे तो कंडीशन क्या होगा? 1 to 4 जीपी में है कि 1 to 6 जीपी में है? 1 to 4. 1 to 4 कैसे बताया? कॉमन रेशियो 32 by D ratio. नाम में लिखा है कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। अभी कोई बोल रहा है कि एबीसी जीपी में है तो कंडीशन क्या होगा? सर बी बाई सर ए बाय बी क्या क्या किसका रेशियो क्या होगा? बी बाई बी A. बाय इज इक्वल शुड बी सेम एज सी बाई बी, सी सी बाई बी। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? बी स्क्वायर इक्वल टू सी इनटू ए। Yes. If ABC are in GP, then B square is equals to A into C. This logic should feel very natural यार। GP में है अगर कोई बोल दिया है तो this is the condition that will apply. अच्छा, okay. Also to consider three terms. AP में 3 terms consider करने के लिए बोला तो क्या करते थे? 3 terms in AP. A minus D, A plus D. Yes. और जीपी में कंसिडर करना है तो ए बाई आर, ए और ए आर कंसिडर करो फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 4 टर्म्स जीपी में आएंगे तो कंसिडर देम एज दिस वे, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर क्यूब। ओके, राइट इट डाउन ऑल दिस। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर तो क्लैरिटी आ जाएगी। सेम एपी जैसे ही करेंगे, जनरल टर्म पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर इंसर्टिंग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स करेंगे। लिख के हो गया तो बताओ। Yes, sir, done. ओके, कितने सर, एक लेक्चर्स हुए थे इंडिगो हाउस सीक्वेंस सीरीज के? Sir, 3 to 4. 3 to 4. यस सर डन। Done, sir. Okay. Next. Now write on this question. Prove that the sequence whose nth term tn equals to 2 power 2n plus 1 divided by 3, 2 power 2n plus 1 divided by 3 is a GP. Prove that this is a GP and hence find common ratio.
ओके अभी सबसे पहले समझो टी एन दे रखा है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल एक्सप्रेशन है। टी एन दे रखा है तो एन को 1 2 3 4 पुट करोगे तो तुम्हें T1 T2 T3 ये सब कुछ मिलेंगे। तो फर्स्ट चीज वो कर दो, एन के वैल्यूज पुट करो। सर बोलो बोलो, स्वयं करेक्ट है और कोई बुला रहा था? मैं सब आंसर ही बोल रहा था। ओके ओके एन को 1 पुट किया तो क्या आया? 8/3। 8/3 करेक्ट। एन को 2 पुट किया तो 32/3। 32/3। कितना? 32। 32/3। 3 पुट किया क्या? Yes, 128 by 3. 128/3। तो ये सीक्वेंस आ गया। ये जीपीए करके कैसे प्रूव किया? द कॉमन रेशियो सेम Common कॉमन रेशियो सेम, दैट्स इट। और उसी चक्कर में कॉमन रेशियो भी आ जाएगा। दैट इज करेक्ट शुभ। कॉमन रेशियो कितना आ रहा है अदर देन शुभ एंड स्वयं? 4. दैट्स राइट अनिश। और बाकी देवांश, अक्षता, आर यू गाइस देयर? 4. ओज, नाम के अलावा कुछ आगे बताया नहीं। अक्षता आई थिंक यू हैव म्यूटेड योरसेल्फ एंड यू आर टॉकिंग। What about others? Arib, Nabil, are you guys following? sir, 4 ही आया। शिका, ठीक है चलेगा। राइट ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस और नहीं करा रहा हूं। nth टर्म दिया है तो n के वैल्यूज पुट करना, इतना ही फंडामेंटल तुम्हारा बेसिक है। ओके राइट ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन अ जीपी, if in a GP, if in a GP T3 equals to 2, T3 equals to 2, T6 equals to -1/4, find T10, find T10। ये 3 क्वेश्चन है बोर्ड पे, तुम लोग ट्राई करते रहना। जस्ट कम बैक इन 2 मिनट्स, somebody at my door।
ओके, फर्स्ट वाला बताऊं या वेट करूं? सर r माइनस हाफ है। दैट इज करेक्ट। थर्ड टर्म का फॉर्मूला यूज करो। जीपी बोल दिया है तो जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला तो है ही, Tn इक्वल्स टू a इंटू आर रेस्ट टू पावर n माइनस 1। तो n को 3 पुट किया तो T3 आ जाएगा, T3 आ जाएगा a इंटू आर रेस्ट टू 3 माइनस 1 AR स्क्वायर। AR स्क्वायर का वैल्यू 2 दे रखा है। फिर T6 भी ढूंढो, a इंटू आर रेस्ट टू 5, उसका वैल्यू -1/4। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हो? अरीब करेक्ट, क्या कर रहे हो? ऐड Divide. कर रहे हो कि सबट्रैक्ट कर रहे हो? सर T3 को उससे a निकाल लिया ना, a इज इक्वल टू 2/r², फिर उसकी वैल्यू को T6 में पुट कर दिया। फेयर एनफ, वेरी स्मार्ट। और वी कैन जस्ट डिवाइड बोथ ऑफ देम। सर एक डाउट है डिवाइड करना क्या मनो में? सर, वो a इंटू आर n माइनस 1 है, तो सर n अगर हमारा 2 है तो नहीं, सॉरी सॉरी सर। Okay. So in arithmetic progression sums, we oftenly add or subtract. In these questions, it is oftenly advisable to divide. It's oftenly advisable to divide. क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का खेल है यहाँ। डिवाइड करो, r का वैल्यू मिलेगा। Is इशिता in this class? इशिता गौतम करके एक लड़की थी। Has she shifted to Indigo? I guess so. वन बाई आर क्यूब -8 आएगा डिवाइड करके, तो r का वैल्यू -1/2 आएगा। r का वैल्यू -1/2 मिल गया, तो a का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करके मिल जाएगा। a का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट बैक करके आ जाएगा। हर्षल, आर यू देयर इन द क्लास? Yes, sir, I'm here. ओके ओके, डॉटे तो पूछना। सेम विद आयुष। सर कैन सॉल्व। हाँ, क्या आयुष मनो में? सर वो लास्ट में क्या हुआ मेरे को समझा नहीं। हाँ, तुझे क्या लगा क्या किया होगा? सर दोनों को डिवाइड किया तो फिर सर दोनों को डिवाइड R- किया तो AR² डिवाइडेड बाय AR³ इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय -1/4। हाँ, फिर क्या? सर फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8 आ जाएगा। क्या राइट साइड -8 हो जाएगा ना 4 ऊपर जाके? हाँ यस सर। ओके, लेफ्ट हैंड साइड कुछ कैंसिलेशन होगा? सर ये कैंसिल हो जाएगा। R² अपॉन r⁵ कैसे करें? r³ r³ के, हाँ, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? सर डिनोमिनेटर। हाँ, तो 1/r³। तो रेसिप्रोकल करेगा तो r³ इक्वल्स टू -1/8 आ जाएगा। यस सर। तो r का वैल्यू क्यूब रूट ले लिया, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 1/2। आई मीन, ओके सर, थैंक यू ठीक है। अभी r का वैल्यू आ गया, तो फिर नेक्स्ट r का वैल्यू पुट कर दे सेकंड कोई भी एक इक्वेशन में, तो a का वैल्यू मिलेगा। कैन यू टेल मी मनो में a कितना आ रहा है? सर A4। a का वैल्यू कितना आ रहा है? 4। 8 है सर। 8 आ सर रहा है 8 आ रहा है। चेक करो 8 आ रहा अदर्स। है। 4 सर, wrong है। 8 seems correct. स्वयं फर्स्ट वाला हाँ सर गलत है 8 आ रहा शायद। है। क्या हाँ क्या? सर गलत हो गया। हाँ सर गलत हो गया, वो 8। a का वैल्यू 8 आना चाहिए, चेक करो गाइस। हाँ सर। यस सर।
ओके, ए का वैल्यू 8 आ गया, तो हमें T10 ढूंढना था शायद क्वेश्चन। T10 ढूंढो अच्छे से स्वयं। किसी के हो गए तो राइट के सम्स करो, वो भी हो गए तो बताओ। फिर T10 will become a into r raised to 9, 8 into minus 1 by 2 raised to 9। सिंप्लीफाई करो, दैट इज करेक्ट स्वयं। सिंप्लीफाई करके करेक्ट आंसर बताओ। दो लोगों का ही आया क्या, या बाकी लोगों का आया और नहीं बता रहे हो? नहीं इजार, बिल्कुल नहीं। इजार, ए और आर का वैल्यू करेक्ट आया क्या? हाँ सर, सर सब्स्टिट्यूशन गलत है। ए का वैल्यू कितना आया इजार? सर ए 8 है और आर -1/2। -1/2, तो ए इंटू आर रेस्ट 9 क्या होगा? सर मैंने ऐड कर दिया। अरे यार, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ध्यान रखो, अदर्स ऑल्सो। Eight multiplied with -1/2 raised to 9। नहीं जार, -1/2 रेस्ट टू n में डिनोमिनेटर में 2 का पावर 9 आएगा। 2 का पावर 9 फाइंड किया क्या? हाँ प्रणय बताओ। सर -1/32 आ रहा है। -1/32 कैसे आया? कैन यू एलोबरेट मोर? सर वो -1/2 का जो हम लोग ने स्क्वायर/9 किया उसका 1/5 आया। हाँ, 8/5 सिंप्लीफाई अच्छे से कर। हाँ सर, यही मतलब मेरा भी फिर आंसर करेक्ट है फिर ना, इसको सिंप्लीफाई नहीं किया क्या? -1/64। 8 कैंसिल नहीं होगा? 64 आना चाहिए ना, हाँ -1/64 आना सर हाँ चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो रॉन्ग कर दिया। अरे यार, डिनोमिनेटर में हाँ आएगा और नेगेटिव भी हाँ वो रहेगा। पता है सर, वही बोल रहा था मैं। अरे क्या तो एग्जाम में तो एक ही मौका मिलेगा, चेक करो एवरीबॉडी। बाकी लोग बता नहीं रहे हो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर? सर सेकंड वाला सॉल्व कर। सेकंड वाला सर ये कर। हाँ सर सेकंड आ जाएगा। ओके, शुभ शुभ स्वयं अरीब, थोड़े लोग मनोमय तो बात कर रहे हैं। आई होप अदर्स आर आल्सो फॉलोइंग। अक्षत, आर यू देयर? ऋषिका, अर्शान, ओज, आर यू देयर? यस सर। डाउट नहीं पूछता क्या? डाउट नहीं आ रहे? सर सब समझ के ले रहा हूँ। ओके ओके, समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। व्हाट अबाउट यू निखिल, तक्ष? यस समझ में आ रहा है। तक्ष तो ब्लू हाउस से यहाँ की शिफ्ट हुआ? सर मैं पहले इंडिगो में गया था, बाद में इंडिगो से पर्पल हुआ। ओह अच्छा, इंडिगो। अच्छा, बिकॉज यू डिड नॉट फॉलो वेल, ऐसे करके। यस सर। हैपेंस। आप भी अच्छे से पढ़ रहा है क्या पहले से? यस सर। सही है, फिर बात में भी एग्रेशन है। अच्छा, ये तूने जो नाम है तेरा डिस्प्ले पे, क्या तूने खुद बनाया क्या? हाँ सर, ओके, किसमें? ऐप से मनाया था मैंने। अच्छा ओके ओके, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो अदर्स। फिर 2 मिनट के बाद फिर से जाऊंगा, somebody is at the door again। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपी के 2 टर्म्स दे रखे हैं, तीसरा टर्म ढूंढना है। अभी स्ट्रेट अवे फॉर्मूला अप्लाई करो सोचे बिना।
ओके ऋषिका, आंसर्स भी दे दिया करो स्वयं. इट कैन नॉट बी ए कांस्टेंट यार. द आंसर विल इसके बी बाद इन. वाला, इसके बाद मैंने भेजा. उसके बाद वाला भी गलत है यार. ओके, जीपी बोल रखा है और टी एम प्लस एन का वैल्यू पी है. तो जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करो टी एम प्लस एन का. टी एम प्लस एन इज पी. टी एम प्लस एन का फॉर्मूला क्या होगा? देखो टी एन का फॉर्मूला है गाइस, टी एन का फॉर्मूला है ए इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस वन. तो टी एम प्लस एन विल बिकम ए इंटू आर पावर एम प्लस एन माइनस वन. एम प्लस एन फिर माइनस वन. इसका वैल्यू पी दे रखा है. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन ए इंटू आर पावर एम माइनस एन माइनस वन, इसका वैल्यू क्यू दे रखा है. इसका वैल्यू क्यू दे रखा है. अच्छा, ढूंढना क्या है? व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? ढूंढना क्या है? टीएम टीएम का फॉर्मूला क्या है? टीएम मतलब क्या होगा? ए इंटू आर पावर m-1. एम माइनस वन. तो मतलब इन दोनों इक्वेशन से कौन सी चीज को हटाने की कोशिश करना है? एन एन. एन दैट इज राइट हर्षल. एन हटाना है. एन हटाने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना चाहिए? एन हटना है. एन पावर में प्लस एन है, पावर में माइनस एन है. तो एन हटाने के लिए क्या करूं? मल्टीप्लाई यस, मल्टीप्लाई इज द बेस्ट ऑप्शन. मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड पी क्यू हो जाएगा. लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू आर रेस टू एम प्लस एन माइनस वन इंटू ए इंटू आर रेस टू एम माइनस एन माइनस वन. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन ऑब्जर्व दैट ए इंटू ए स्क्वायर तो हो रहा है, और आर का पावर कितना हो रहा है? लॉस ऑफ इंडाइसेस. एम प्लस एन माइनस वन, एम माइनस एन माइनस वन. तो ऐड मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? ये आर का पावर कितना होगा? m m M स्क्वायर नहीं. माइनस एम ऐड हो गए, पावर्स की मल्टीप्लाई होंगे. 2m पावर्स विल गेट व्हाट? ऐड Powers will get Add, added. 2m minus 2, 2m Powers minus will 2. get added. M और M मिलके 2M बन जाएगा. N और N कैंसिल हो गया और माइनस वन माइनस टू हो गया. इसका वैल्यू पी क्यू है. लेकिन हमें ये थोड़ी चाहिए. हमें चाहिए क्या? a इंटू आर पावर m माइनस वन. देखो पावर में m माइनस वन है, यहाँ पे 2m माइनस टू है. तो पावर को common आधा करना है. तो क्या करूं? कॉमन क्या कॉमन कैसे करे? 2 को बाहर लेते हैं 2 कॉमन लेते हैं. 2 को बाहर Sir, लेके 2 bracket m minus 1. 2 को बाहर कॉमन निकालेंगे. फिर उसके बाद 2 को कैसे हटाएंगे? Can we write it like this? A अंडर रूट into r raised to m minus 1 the whole square लिख सकते हैं क्या? पास कि होल स्क्वायर होगा तो पावर में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना. इसका वैल्यू पी क्यू है. तो फाइनली अपना आंसर a इंटू आर रेस्ट एम माइनस वन बन जाएगा क्या? रूट ऑफ पी क्यू. रूट ऑफ पी क्यू. उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ. तो व्हाट आई एम सेइंग इज a इंटू आर रेस्ट एम माइनस वन, इसका स्क्वायर का वैल्यू पी क्यू है. सो देयरफॉर a इंटू आर रेस्ट एम माइनस वन हैज टू बी रूट पी क्यू. दैट इज द आंसर. समझो अच्छे से. दो मिनट में आता हूँ.
ये वाले क्वेश्चन में और किसी को डाउट है क्या? a इंटू आर रेस्ट m माइनस 1 वाला रूट No, पी क्यू sir. नबील ओके व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सबको समझा क्या? Yes, sir. ओके चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. डिड यू गाइस दैट इज राइट स्वयं? शुभ गलत है. Do you need time or do you need hint? सर हिंट. हिंट. थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है और फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स बोला है. तो पहले 5 टर्म को तू मान ले, T1 T2 T3 T4 T5 ऐसे करके. ठीक है, T1 T2 T3 5 टर्म कोई भी जनरल टर्म लिख लेते हैं. T1 T2 T3 T4 T5 किसका वैल्यू दे रखा है? T3. T3 इसका वैल्यू कितना है? T3 का वैल्यू 4. 4. Four. T4 मतलब ये सब जीपी में है ना, जीपी में है. तो व्हाट डू यू थिंक T4 माइट बी? A. कॉमन रेशियो तो नहीं पता हमें. AR3. क्या क्या? TR Sir, AR3. हाँ हाँ वो सही है. AR क्यूब यू मीन टू से. अच्छा मैं आई एम आस्किंग यू इन ए मच मोर इनोसेंट वे. ये अगर 4 है, कैन आई से दैट द फोर्थ टर्म विल बी 4 into R? Yes, sir. मनोमय. यस सर. Okay. What do you think fifth term will be? 4R square. 4R square. मतलब हर बार R मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आगे के टर्म्स आएंगे. What do you think second term will be? 4 by R. 4 by R. Second term will be 4 upon R. That is correct. What will be the first term? 4 by r square. Square. 4 by R square. अभी पूछा क्या है? पूछा क्या है? प्रोडक्ट Product of प्रोडक्ट. first five कितना five. होगा प्रोडक्ट? 5 टर्म्स. कितना होगा? So 4 itself. कितना बता रहे हो आंसर? 4 4 ही होगा. 4 ही होगा. इन पांचों का प्रोडक्ट 4 होगा नहीं क्या? नहीं 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 नहीं. अरे 5 times पांचों 4. का मल्टीप्लीकेशन तो कैंसिल क्या हो रहा है? 4 raised to 5. R हाँ, सब में कट आर जाएगा. आर के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे ना. हाँ. आर स्क्वायर आर और आर कैंसिल हो जाएगा. मल्टीप्लीकेशन में बचेगा क्या? 4:5. 4:5 का वैल्यू कितना होगा? 1024. Yes, that is 2:10 or 1024. That is the answer. एक और सम करते हैं. जिसको भी डाउट है क्लियर हो गया क्या? इंडिगो Yes, sir. हाउस वाले स्टूडेंट्स, तुम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज का होमवर्क कहाँ से किया? सर एक पीडीएफ दिया था. हाँ Okay. PDF. कितने क्वेश्चंस थे उसमें? एपी के भी अलग से थे, जीपी के भी अलग से थे. अराउंड 150 थे टोटल. ओके ओके ओके. चलेगा. ये हो गया कि एवरीबॉडी इन द क्लास? Yes, sir. यस सर. ओके. और एक क्वेश्चन करवाऊं क्या? और डू यू गाइस नीड मोर प्रैक्टिस ऑन ज्योमेट्री प्रोग्रेशन? ठीक है, डजंट मैटर. एक और क्वेश्चन कर लो. Also just before before doing the question, hint मैं पहले से बताता हूँ. 3 terms in a GP कैसे कंसिडर करना है? 3 terms in a GP. ए बाय आर ए आर A by R, A ए और ए आर. AR. That is useful from problem solving approach. एक क्वेश्चन करा देता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए. राइट ऑन. Sum of
three terms, sum of three terms of a GP, sum of three terms of a GP is 19, and their product is 216, and their product is 216. Find common ratio. Find common ratio R. Find the common ratio R. Once again, do you guys need time or hint? Sir, time. Good time. Sure. थ्री टर्म्स क्या अज्यूम करना है बोर्ड पे ही है, और जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है जस्ट पुट करो. स्वयं नॉट एक्यूरेट, दैट इज करेक्ट बट नॉट एक्यूरेट. प्रोडक्ट इज 216, वहीं से ए का वैल्यू मिल जाएगा. दैट इज करेक्ट शुभ. हर्ष भी तुम्हारे क्लास में था ना, हर्ष वासा. साक्षी शाह, साक्षी पवार दोनों थे ना तुम्हारे क्लास में पर्पुलस? यस सर. और कौन कौन गया यहाँ से? तो सानवी का पता है, फिर पर्पुलस में एक्चुअली भौमिक काफी भी लोग थे गया ना, है. 40-50 थे शायद. हाँ सर, भौमिक भी गया. ओ चलो, पता नहीं ये अच्छा है कि अच्छा नहीं है. कम बच्चे तुम्हारे क्लास में अभी. ठीक है, आज ही फर्स्ट क्लास है तो क्या, और ज्यादा लोगों ने इंटरेक्ट भी नहीं किया, बट आई फील दैट इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी यार. तुम लोग 20-25 लोग ही हो तो यू गाइस कैन इंटरेक्ट एंड ग्रो वेल. ओके, जल्दी करो, क्वाड्रेटिक आना चाहिए. Sir, it will be 4/3 or 2 or 3/2. दो ही वैल्यूज आएंगे और उनमें से एक वैल्यू करेक्ट बताया तूने. देयर विल बी टोटल ऑफ ओनली 2 वैल्यूज. ओके, कैन यू एलॉबरेट क्या किया? ए बाय आर, ए और ए आर इन तीनों का एडिशन 19 है, और ए बाय आर इंटू ए आर इनका मल्टीप्लीकेशन 216 है. ओके, इसके बाद क्या किया? A by R, A और AR को मल्टीप्लाई. हाँ, मल्टीप्लीकेशन कितना है? A की वैल्यू है. ए क्यूब. ए क्यूब इज 216, तो ए का वैल्यू 6 आ गया. दक्ष करेक्ट. दक्ष
ए का वैल्यू 6 आ गया, 6 आने के बाद फिर क्या किया? फर्स्ट सब्स्टिट्यूट इक्वेशन में में पुट एक किया, वैल्यू डाल फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो ए का वैल्यू 6 होगा, तो 6/r प्लस 6r इज इक्वल टू 19। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रहा है? व्हाट इज द क्वाड्रेटिक व्हिच यू आर गेटिंग? 6r square minus 13r plus 6. दैट इज करेक्ट। फिर स्प्लिट करो ना 13 को 9 4 करके, सॉल्व करो, फैक्टराइज करो। फैक्टराइज इट और आर का वैल्यू आएगा, दैट्स करेक्ट अरीब। आरिब है कि अरीब है? करीब से। अरीब। जल्दी करो अदर्स, हो गया तो बताओ। ओके, आर का वैल्यू 2/3 और 3/2 आएगा। थ्री आर माइनस 2 0 और 2r माइनस 3 0, तो आर का वैल्यू 3/2 और 2/3 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन कर रहे हैं। ओके, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी याद है क्या? हाँ सर, क्या है फॉर्मूला? n/2 2a plus n-1b। करेक्ट करेक्ट। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी भी सिमिलर सा डेरिवेशन है, a ar स्क्वायर, ऐसे हमें n टर्म्स तक ऐड करना है। व्हाट डू यू थिंक विल बी द nth टर्म? ARn-1। दैट इज करेक्ट, ar रेज़ टू n-1। तो इन सबका एडिशन करना है। कैसे इसको डिराइव करने का तरीका अच्छा है, स्पेशल तरीका है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं r से, मल्टीप्लाई कर रहे हैं r से, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा? अरे यार, ar। AR सेकेंड टर्म AR AR स्क्वायर। तो a का ar यहाँ लिखा, ar का ar स्क्वायर यहाँ लिख रहे हैं, ऐसे ar स्क्वायर का ar क्यूब यहाँ लिखूंगा। नेक्स्ट ar रेज़ टू n का क्या बन जाएगा? r मल्टीप्लाई करेंगे तो ar रेज़ टू n बन जाएगा। ठीक है, यस सर। अब इन दोनों की इक्वेशंस को क्या करने का प्लान है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट, क्योंकि राइट हैंड साइड ar कैंसिल हो जाएगा, ar स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड बचेगा क्या? a तो a ही आ जाएगा, बाकी ar कैंसिल हो गया, ar स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और क्या बचेगा? बचेगा क्या? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दिख रहा है क्या? हाँ सर। AR स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, AR स्क्वायर के नीचे AR स्क्वायर लिखा मैंने, इजी टू अंडरस्टैंड। फिर AR रेज़ टू n-1 भी कैंसिल हो जाएगा, फाइनली AR रेज़ टू n भी आएगा, लेकिन माइनस के साथ आएगा, माइनस AR रेज़ टू n। इज दैट क्लियर? यस सर। लेफ्ट हैंड साइड क्या कॉमन आएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो? s कॉमन आ सकता है, s टाइम्स 1 माइनस r होगा, या फिर s का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस r को बस डिवाइड कर रहा हूं, a कॉमन निकालेंगे तो a टाइम्स 1 माइनस r रेज़ टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। अभी डिराइवेशन वगैरह सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। सम टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी इज a इंटू 1 माइनस r रेज़ टू n अपॉन 1 माइनस r। इसमें r पे कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? r कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता? 0 r 0 तो नॉट अलाउड है, करेक्ट। उसके अलावा एक और वैल्यू भी नहीं हो सकती, 1 1 भी नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में। r के लिए 0 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। r0 ऑफ कोर्स नहीं होगा बिकॉज जीपी बोल रखा है, r1 भी नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में, क्योंकि r1 होगा तो डिनोमिनेटर गड़बड़ हो जाएगा।
तो R1 होगा तो क्या करेंगे, मैं जस्ट टेल यू, पहले इसको लिख लेना, राइट इट डाउन फास्ट। सम टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी, बोलना शुभ। It will be S infinity. वो मैं बताता हूँ, एस इन्फिनिटी वाला, एक मिनट में। और इसका पूरा डेरिवेशन लिखे। क्या क्या सर पूरा डेरिवेशन कॉपी। तुम्हारी मर्जी, फॉर्मूला कॉपी करना जरूरी है। बाकी लोग फॉर्मूला ही कॉपी कर रहे हो कि डेरिवेशन? दोनों। अच्छा, पूरा कर लिया। दोनों। ओके ओके, हो गया तो बताओ बस। तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर था कंबाइंड, और अच्छा आपसे सुबह मॉर्निंग लेक्चर्स हो रहे हैं क्या अभी परकुलस? यस हाँ सर। सर। चलो अच्छी बात है कि नहीं? सर अच्छा भी है बुरा भी अच्छा भी है। सर अच्छी ठीक है, बात। अच्छी बात है, बट अच्छी बात है सर। ऑल्सो सॉरी फॉर टुडेस लेट लेक्चर। बार बार फर्स्ट टाइम लेट हुआ मैं भी। कभी ऐसा लेट हुआ है क्या कभी किसी का लेक्चर मेरे अलावा? होता है कि नहीं होता है कभी? हाँ सर कभी कभी होता ओके कभी कभी होता चलो, आई एम नॉट एलोन। हो गया क्या लिख के एवरीवन? है। यस सर। यस सर। ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या, इसी का थोड़ा एक्सटेंशन है। ये सम ऑफ जीपी, ये जो उन्होंने बताया वो करेक्ट है। अभी इसको ना थोड़े बुक्स में थोड़ा सा और स्टाइलिश तरीके से लिखते हैं, तो वो बस तुम लोग याद रख लो। सम टू एन टर्म्स को एस एन सिंबल से यूज करेंगे, सम टू एन टर्म्स को एस एन सिंबल से यूज करेंगे, और हम लोग जीपी की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ ये बताओ, a इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर, और a इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में? कोई डिफरेंस है क्या? सर एनीबॉडी? साइन का डिफरेंस है। क्या साइन का डिफरेंस है? आर नेगेटिव। आर नेगेटिव, ऐसा कुछ है क्या? ये इसका आंसर सर नहीं है कुछ। सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? सेम। सर सेम सेम है। आएगा। क्यों सेम आएगा? सर दोनों का माइनस साइन का टर्म दोनों का है। माइनस किया ना, न्यूमरेटर को भी माइनस किया और डिनोमिनेटर को भी माइनस किया, तो सेम ही हो जाएगा ना। बस बुक्स में अननेसेसरली ऐसे दो तरीके से दे रखा है। एक में ऐसे लिखते हैं कि अगर r का वैल्यू कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से कम है तो ये वाला यूज करो, कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो ये वाला यूज करो करके बोलते हैं। बट तुम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में से कोई भी यूज करो, आंसर तो सेम ही आएगा, तो वहां कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और अगर r का वैल्यू 1 हुआ, कॉमन रेशियो 1 हुआ, तो तुम लोग इमेजिन करो जीपी क्या होगा। कॉमन रेशियो 1 हुआ मतलब फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म भी ए ही रहेगा, कॉमन रेशियो 1 है, थर्ड टर्म भी ए ही रहेगा। ऐसे a प्लस ए n टाइम्स कितना होगा एडिशन, ए एन टाइम्स ए एन और n टाइम्स ए, सो कॉमन रेशियो 1 रहेगा, द आंसर इज n टाइम्स ए। बाकी कॉमन रेशियो 1 से कम होगा तो ये वाला फॉर्मूला, 1 से ज्यादा होगा तो दूसरा वाला करके लिखते हैं। बट अगेन वंस अगेन आई एम टेलिंग, ये फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला यूज करो, आंसर सेम ही आएगा, बोथ द बॉक्सेस आर एग्जैक्टली द सेम। ओके, वन अनदर लॉजिक, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी करके होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफाइनाइट जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी है, नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी है, तो मतलब ए आर और एन में से कौन सा वैल्यू इंफिनिटी बन जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन है, तो n का वैल्यू इंफिनिटी है, n का वैल्यू इंफिनिटी है, n इंफिनिटली लार्ज है। अच्छा, और तुम लोग बताओ जरा, 0.1 रेज टू इंफिनिटी कितना होगा? कैन यू अंडरस्टैंड? 0.1 स्क्वायर कितना होगा? एनीबॉडी? 0.1 का स्क्वायर 0.01। 0.1, 0.1 का क्यूब, 0.1 का पावर 4, वैल्यू कम होती जा रही है कि बढ़ रही है? सर कम होती जा कम होती है। ऐसे पावर इंफिनिटी कर देंगे तो वैल्यू क्या होगा?
सर नेग्लिजिबल होगा। नेग्लिजिबल हो जाएगा, करेक्ट, ऑलमोस्ट जीरो। व्हाट अबाउट दिस 1/2 पावर इंफिनिटी? सर नेग्लिजिबल। वो भी नेग्लिजिबल रहेगा। अच्छा, तो अगर फर्स्ट केस में आर का वैल्यू 1 से कम है, आर का वैल्यू 1 से कम है और एन को इंफिनिटी पुट कर देंगे, तो आर पावर एन का वैल्यू क्या होगा? 0। नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। तो इफ 0 लेस देन मॉडुलस ऑफ आर लेस देन 1, then s infinity is equals to, can you tell me the formula now? s infinity, ये वाले फॉर्मूले में इसको नेग्लेक्ट कर देंगे आर पावर एन को, तो बचेगा क्या? a upon 1 minus a upon 1 minus r. Now this formula is much more useful. Out of all the things written on the board, this formula is the most useful. S infinity is a by 1 minus r. S infinity is a by 1 minus r. Okay, लिख लेना, write it down, everything written on the board. बाकी डिराइवेशन वगैरह समझे ना समझे, बस ये याद रखना है तुम लोगों को, एस एन का फॉर्मूला ये है इन टर्म्स का, और एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला ये है a by 1 minus r. So these are the two things that you are supposed to remember written on the board. बाकी जस्ट जनरल नॉलेज यहाँ वहाँ. पर्पल हाउस में ना मैंने एक असाइनमेंट डाला था. Should I post that assignment back in this new Purple House WhatsApp group? Are you guys there in the group? यस सर। अच्छा, Yes, sir. also मैथमेटिक्स मॉड्यूल 2 का पीडीएफ फाइल है क्या तुम्हारे पास? सर मॉड्यूल 2 भी है। मॉड्यूल 2 है। है, सबके पास है क्या? तो पोस्ट करने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं सर। ओके ग्रेट. तो और एक हॉल एंड नाइट करके बुक है, उससे मैंने कभी होमवर्क दिया क्या? हाँ सर पहले ही दिया था। पहले ही दिया था. ओके ओके. वो इजी लगा, टफ लगा, क्या है? चलेगा, चाहे तो मैं नेक्स्ट टाइम, इस बार मैं मॉड्यूल से थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ. इंडिगो हाउस तुम लोगों ने मॉड्यूल से किया क्या होमवर्क? नहीं सर। हाँ सर। ओके ओके, नहीं तो सर। आज मैं मॉड्यूल से देता हूँ ताकि सबको यूनिफॉर्म होमवर्क रहे. एपीजीपी वगैरह ये हो गया क्या लिख के? एवरीबॉडी इन द क्लास? यस सर। यस सर। ओके, डन. फाइंड द सम. Find the sum 1 plus half square plus half cube dot infinity. Do you need help in solving? नो बेट। Dot infinity है, मतलब infinite terms है. सर वो आप उधर क्या लिख रहे हो? मैं होमवर्क लिख रहा था, उसको इग्नोर. वो क्या है सर? आईसी इन चैप्टर एक्सरसाइज करके. सर। अभी देखा है कि इन चैप्टर एक्सरसाइज? यस सर। ओके, हाँ. इसका आंसर नहीं आया यार किसी का? स्वयं नहीं, स्वयं बता फॉर्मूला क्या है? बोर्ड पे लिखा है सर a by 1 आंसर minus 2 r. है। a कितना है? A1 1 है. अपॉन 1 minus r, कॉमन रेशियो कितना है? हाफ। सर हाफ. हाफ लेफ्ट साइड आया। इज r. तो सिंपलीफाई करो ना यार अच्छे से, सर क्या 2 कर रहे हो तुम आएगा लोग? आंसर। क्या?
2 आएगा 2 आएगा आंसर, 2 आएगा। यार स्वयं बहुत इजी सम था यार, क्या कर रहा है? सब लास्ट में गलत करते। कितना होमवर्क कर सकते हो? तो 25-30%। ओके 25। थोड़ा सा टफ कर रहा हूँ होमवर्क। आईसीई मतलब इन चैप्टर एक्सरसाइज, वो पता है ना सबको किधर होता है? हाँ सर। यस सर। ओके, आई थिंक दिस मच इज एनफ, या और कर Yes, सकते sir. हैं? मोर ठीक है। देन ओके, इतना एनफ है आज के लिए। कुछ डाउट है तो पूछो, वरना क्लास खत्म करते हैं। बाकी और किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? Who didn't talk much? Arshan, Mariam, did you just join or were you here before? Okay.